21 साल का कॉलेज स्टूडेंट एलेक्स उठा तो उसे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे दुनिया भर का बोझ उसके ऊपर आ गया हो। उसे बिस्तर से उठने में भी दिक्कत हो रही थी। उसका कमरा हल्का सा रोशन था, सुबह की रोशनी मुश्किल से पर्दों से अंदर आ रही थी। एक और दिन और चिंता का एक और दौर, आने वाले एग्जाम्स का प्रेशर, फ्यूचर की अनिश्चितता और दूसरों से लगातार तुलना, ये सब उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, जहां हर तरफ परफेक्ट जिंदगी की तस्वीरें थीं। हर स्वाइप के साथ कामयाबी और खुशी की एक नई इमेज आती, जिससे उसकी अपनी परेशानियां और भी बड़ी लगती। उसके दोस्त एग्जॉटिक वेकेशंस पर थे, स्टाइलिश और खुश। उन्हें सब कुछ मिला हुआ लगता था, जबकि वो खुद स्ट्रेस और सेल्फ डाउट के अंतहीन चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे जलन का एहसास हुआ। वो भी ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? ये एहसास उसे खाए जा रहा था, जिससे उसे किसी और चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा था। वो अपने पार्ट टाइम कैफे जॉब के लिए तैयार हुआ। स्टूडेंट लोन का बोझ हमेशा उसके साथ था। कैफे में चहल पहल थी, ताजी कॉफी की खुशबू और कस्टमर्स की बातचीत से भरा हुआ था। एलेक्स ने एक बनावटी मुस्कान के साथ लाटेस और कैपुचिनो सर्व किए। हर बातचीत एक नाटक थी, जो उसके अंदर के तूफान को छुपा रही थी। वो अपने सपनों के बारे में सोचता था, एक राइटर बनने के बारे में, लेकिन वो सपने बहुत दूर और नामुमकिन लगते थे। वो कहानियां जो वो बताना चाहता था, वो उसके अंदर ही कैद थीं, रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों से दबी हुई। बाद में कॉलेज में वो क्लाइमेट चेंज पर एक लेक्चर में बैठा। प्रोफेसर के शब्द उसकी जेनरेशन के सामने आने वाली चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाते थे। आंकड़े डरावने थे, फ्यूचर अंधकार में। जब दुनिया टूटती हुई दिख रही हो, तो उम्मीद बनाए रखना मुश्किल था। उस रात अपने छोटे से अपार्टमेंट में उसने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल किया। जाने पहचाने चेहरों ने उसे थोड़ी राहत दी। उनका इरादा अच्छा था, लेकिन वो उसकी चिंताओं को नहीं समझते थे। उनके शब्द भले ही प्यार भरे थे, लेकिन उसकी हकीकत से दूर और बेमेल लगते थे। बस मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा, उसके पिता ने कहा। बेरोजगारी के माहौल से अनजान, सलाह भले ही नेकनियती से दी गई हो, खोखली लगी। एलेक्स ने आह भरी। पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। दिन लंबा था और रात ने भी कोई राहत नहीं दी। कल एक और जंग होगी। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार। इसने हमारे बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है, दूर दूर के लोगों को करीब लाया है। ये जोड़ता भी है और अलग भी करता है। हालांकि हम किसी से भी कहीं भी कभी भी बात कर सकते हैं, फिर भी हम अक्सर खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला पाते हैं। जेन ज़ी, जो डिजिटल एज में पैदा हुई है, एक ऐसी दुनिया में जीती है जहां हर किसी की जिंदगी के सबसे अच्छे पल 24 घंटे दिखाई देते हैं। इन बनावटी जिंदगियों के साथ बने रहने का दबाव बहुत ज्यादा है। लगातार तुलना, एक परफेक्ट ऑनलाइन पर्सोना बनाने का दबाव, इसका असर पड़ता है। हर पोस्ट, हर लाइक, हर कमेंट खुद की कीमत का पैमाना बन जाता है। स्टडीज बताते हैं कि बढ़ते सोशल मीडिया के इस्तेमाल और युवाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी की बढ़ती दरों के बीच एक संबंध है। जितना ज्यादा टाइम ऑनलाइन बिताया जाएगा, उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। FOMO यानी कुछ छूट जाने का डर असली है। ये लोगों को बार बार अपने फीड्स चेक करने के लिए मजबूर करता है, इस डर से कि कहीं वो कुछ इंपॉर्टेंट मिस न कर दें। अपने साथियों को माइलस्टोन्स हासिल करते देखना, जॉब्स, रिलेशनशिप्स, ट्रैवल, अपनी कमी का एहसास दिलाता है। यह भूलना आसान है कि सोशल मीडिया अक्सर केवल सबसे अच्छे मोमेंट्स ही दिखाता है। सोशल मीडिया की बनावटी परफेक्शन रेयरली उन स्ट्रगल्स को दर्शाती है जिनका सामना हर कोई करता है। हर परफेक्ट पोस्ट के पीछे कठिनाई और मेहनत की अनकही कहानियां होती हैं। लाइक्स और फॉलोअर्स खुद की कीमत का पैमाना बन जाते हैं, जिससे युवा एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन वैलिडेशन की खोज असल जिंदगी के रिश्तों और अचीवमेंट्स पर भारी पड़ सकती है। कॉलेज से ग्रेजुएट होने और एक सिक्योर, अच्छी तनख्वाह वाली जॉब पाने के दिन अब गए। आज का जॉब मार्केट बहुत कम्पिटिटिव और बेरहम है। कई जेन ज़ी ग्रेजुएट्स भारी स्टूडेंट लोन डेट के बोझ तले दबे हैं, जो उनके सिर पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है। वो कई पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, अपने सपनों और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को टालते हुए। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो अपने माता पिता को, जिन्होंने अक्सर ज्यादा स्टेबल इकोनॉमिक टाइम्स का आनंद लिया है, अपनी मुश्किल समझने के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं।
अपना घर होने का सपना, जो कभी एक आम बात थी, अब कई लोगों के लिए एक दूर की कल्पना लगती है। आर्थिक परिदृश्य बदल गया है, जिससे जेन जी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर चिंतित है। जेन जी क्लाइमेट चेंज की कठोर रियलिटीज के साथ पली बढ़ी है। वो पिघलते ग्लेशियर्स, विनाशकारी वाइल्ड फायर्स, बढ़ते समुद्र के स्तर को देखते हैं। ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये उनका वर्तमान और उनका भविष्य है। दुनिया की समस्याओं का बोझ, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सोशल इनजस्टिसेस उनके दिमाग पर भारी पड़ता है। वो ग्लोबल क्राइसिस की खबरों से घिरे हुए हैं, जिससे वो लाचार और बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं। फ्यूचर की अनिश्चितता इको एंजाइटी को जन्म देती है, जो ग्रह की स्थिति और उनके जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में एक व्यापक डर है। वो एक्शन, सॉल्यूशंस के लिए तरसते हैं, लेकिन अक्सर अनसुना और लाचार महसूस करते हैं। 5वां भाग, महामारी का दाग। कोविड-19 महामारी ने सब पर अपना निशान छोड़ा है, लेकिन जेन जी के लिए ये एक विशेष रूप से फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। उनके विकास के महत्वपूर्ण वर्ष बाधित हुए, स्कूल बंद, सामाजिक अलगाव, आर्थिक अनिश्चितता। महामारी ने मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया और नए बना दिए। महामारी ने उनसे माइलस्टोन्स, सामाजिक संपर्क और सामान्य स्थिति की भावना छीन ली। ऑनलाइन शिक्षा में बदलाव चुनौतीपूर्ण था, जिससे सामाजिक अलगाव और सीखने में अंतराल पैदा हुआ। कई लोगों ने अपने परिवारों को आर्थिक रूप से संघर्ष करते देखा, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गईं। जेन जी पर महामारी का मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है। 6ठा भाग, 2 पीढ़ियों की कहानी। जेन जी और पुरानी पीढ़ियों के बीच एक खाई है। उनकी दुनिया टेक्नोलॉजी, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन से बनी है, ऐसी वास्तविकताएं जिनका सामना पिछली पीढ़ियों ने इसी तरह से नहीं किया था। ये जेनरेशनल गैप अक्सर गलतफहमी और निराशा का कारण बनता है। पुरानी पीढ़ियां, जिन्होंने अलग अलग आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं का अनुभव किया है, जेन जी के सामने आने वाले दबावों की तीव्रता को पूरी तरह से समझने के लिए संघर्ष कर सकती है। नेकनियति से दी गई सलाह, जैसे अपने दम पर उठो, बेतुकी और उपेक्षापूर्ण लग सकती है। समझ की इस कमी के कारण जेन जी अनसुना और अलग थलग महसूस कर सकती है। 7वां भाग, साझा संघर्षों में सांत्वना पाना। चुनौतियों के बावजूद उम्मीद है। जेन जी साझा अनुभवों में सांत्वना और ताकत पा रही है। वे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ रहे हैं, समर्थन और समझ के समुदाय बना रहे हैं। वे अपनी आवाज उठा रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, जलवायु कार्रवाई और सामाजिक न्याय की वकालत कर रहे हैं। वे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ रहे हैं, अपने संघर्षों पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। वे अपनी चिंताओं से निपटने के लिए थेरेपी, सहायता समूहों और ऑनलाइन संसाधनों का रुख कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर सुकून मिल रहा है कि वे अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। 8वां भाग, एलेक्स की चढ़ाई, आशा की किरण। एलेक्स ने अपने संघर्षों के बावजूद आशा की एक किरण पाई। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने पाया कि सबसे अंधेरे समय में भी उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश था। वह क्लाइमेट एक्शन की वकालत करने वाले एक कॉलेज ग्रुप में शामिल हो गया। यह ग्रुप उसके लिए एक सैंक्चुअरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह अपनी ऊर्जा लगा सकता था और एक वास्तविक प्रभाव डाल सकता था। उसने अपनी चिंताओं को किसी ठोस चीज में बदलने में उद्देश्य पाया, कुछ ऐसा जो बदलाव ला सके। उसकी भागीदारी ने उसे नियंत्रण और दिशा की भावना दी। वह समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ा, साझा जुनून और चिंताओं में सांत्वना पाई। ये कनेक्शंस दोस्ती से बढ़कर थे, वे जीवन रेखाएं थीं। उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया, अपने दिल को अपनी कहानियों में उंडेल दिया। लेखन उसका आउटलेट बन गया, अपने गहरे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका। उसने महसूस किया कि उसकी आवाज, उसके अनुभव मायने रखते हैं। उसकी कहानियों में दूसरों को प्रेरित करने की, उन्हें कम अकेला महसूस कराने की शक्ति थी। उसने थेरेपी की,
अपनी भावनाओं को संसाधित करने और मुकाबला करने के तरीके विकसित करने के लिए एक सुरक्षित जगह पाई। थेरेपी ने उसे खुद को बेहतर ढंग से समझने और लचीलापन बनाने में मदद की। एलेक्स की यात्रा, हालांकि चुनौतियों से भरी हुई है, जेन जी के लचीलेपन का प्रमाण है। वे अभूतपूर्व मुद्दों का सामना करते हैं लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। वे समुदाय, कार्रवाई और आत्म खोज में आशा, उद्देश्य और ताकत पा रहे हैं। उनके सामूहिक प्रयास एक बेहतर भविष्य को आकार दे रहे हैं। वे केवल अपने संघर्षों से परिभाषित पीढ़ी नहीं हैं, वे उनसे ऊपर उठने वाली पीढ़ी हैं। उनका लचीलापन और दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए आशा की किरण है।